राधे राधे दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों आज मैं आप सभी के लिए लेके आई हूँ एक और वीडियो जिसमें मैं अपन देखेंगे कि आरएस प्री के लिए अंतिम दिनों में हम ऐसा क्या करें कि हमारी प्री अगर अपन अभी भी तैयारी करना स्टार्ट करें तो बहुत अच्छे से क्वालिफाई कर सकते हैं। और मेरे पास बहुत सारे मैसेजेस भी आते रहते हैं कि दीदी प्लीज हमें वो स्ट्रेटेजी बताइए जो आपने लास्ट टाइम फॉलो की थी आरएस प्री को क्वालिफाई करने के लिए। तो फाइनली मैं वही स्ट्रेटेजी आप सभी के सामने लेकर आई हूँ और ये मेरी अंतिम स्ट्रेटेजी होगी क्योंकि ये मेरी खुद की स्ट्रेटेजी रही है। तो इसके बाद में मैं कोई भी ऐसा स्ट्रेटेजी से रिलेटेड वीडियो नहीं बनाऊंगी, तो आप प्लीज इस वीडियो को ध्यान से देख लेना। और दोस्तों मैं आप सभी को बता दूं कि जब मैंने तैयारी स्टार्ट की थी ना, तो जब मैंने सिलेबस देखा आरएसप्री का, तो आरएसप्री के सिलेबस को देख के मुझे ऐसे लगा कि साइबर कैफे वाले ने मुझे कोई सब्जेक्ट के शॉर्ट नोट्स तो नहीं निकाल के दे दिए। फिर मैंने उसको देखा तो ऐसे लगा, क्योंकि बहुत बड़ा होता है ना वो सिलेबस, 5 से 6 पेजेस का, तो देख के ऐसे लगता है कि यार ये कोई सब्जेक्ट के शॉर्ट नोट्स है क्या, इतने भी कोई टॉपिक्स होते हैं आरएसप्री में। बट फिर मैंने उनको बैठ के देखा, एनालिसिस किया और पता किया कि यार इसमें बहुत सारे सब्जेक्ट ऐसे हैं जिनको मैं स्किप कर सकती हूँ। समझ रहे हो। हाँ जी दोस्तों, कि मतलब कि है ना, सिलेबस को पूरा पढ़ना प्री में सिलेक्शन लेना नहीं होता है। प्री में सिलेक्शन लेने के लिए हमें सबसे पहला मेन रूल ये होता है कि हमें पता होना चाहिए कि हमें क्या पढ़ना है और क्या हमें छोड़ना है। जी दोस्तों, पढ़ने से ज़्यादा हमें फोकस करना चाहिए कि हमें छोड़ना क्या है, तभी आके आप सभी का सिलेक्शन प्री में बहुत कम पढ़ के भी आप ले सकते हो। जी दोस्तों, तो आप सभी को ये पता होना चाहिए कि प्री में ऐसे कौन कौन से, प्री के सिलेबस में ऐसे कौन कौन से टॉपिक दे रखे हैं जो टॉपिक मेंस के हैं, सिर्फ और सिर्फ मेंस के हैं, उसके प्री में से कोई भी क्वेश्चन नहीं आता है। और कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जिनके साल 2 बार पेपर लग जाता है, 3 बार पेपर लग जाता है, तो 3 या 4 बार एग्जाम लगेगी तो एक क्वेश्चन आता है। कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जिनके है ना, भूल से आरपीएससी वाले पेपर में क्वेश्चन डाल देते हैं, हाँ चलो यार ये भी हमने सिलेबस में टॉपिक डाला था तो ये भी तुम लोग कर ही लो। तो उन टॉपिक्स को आपको पता होना चाहिए। और वो कैसे पता लगेगा आपको, वो तब पता लगेगा जब आपने ओल्ड क्वेश्चन पेपर, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को अपनी नजर के नीचे से निकाला होगा। तो मुझे भी ऐसे ही पता लगा था। मैंने सबसे पहले क्या किया, सिलेबस को रखा साइड में, क्योंकि वो तो मुझे शॉर्ट नोट्स लग ही रहे थे, तो मैंने उनको रखा साइड में और मैंने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स को देखा। और देखने के बाद में मुझे एनालिसिस हुआ कि ये जो ऐसे 75 टॉपिक्स है जिनमें से एवरी टाइम जब भी आरएस का पेपर लगता है इसमें से क्वेश्चन आता ही आता है। मैंने उनको अलग से छाट के एक पीडीएफ बना ली। वही पीडीएफ मैंने आरएस मैन में टेलीग्राम चैनल पे भी डाल रखी है। और अगर आपने वहां से नहीं देखी तो या तो आप वहां से ज्वाइन करके देख लीजिए, या फिर मैं वीडियो की स्क्रीन पे चला देती हूँ, तो यहाँ पे आप वीडियो को पॉज कर करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इनके हिसाब से आप अपने सिलेबस में मार्क लगा लीजिए, ताकि आप अगर आप अपनी स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग भी तैयारी कर रहे हो तो इन टॉपिक्स पे थोड़ा ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट कर लेना। क्योंकि इन टॉपिक्स पे, ये जो 75 टॉपिक्स में स्क्रीन पे चला रही हूँ, इन टॉपिक्स में से एवरी एग्जाम में एक दो क्वेश्चन जरूर जरूर आते हैं। अगर इसमें से एक टॉपिक आपने स्किप किया तो आपका मतलब ये होगा कि आपने एक क्वेश्चन छोड़ दिया है। तो दोस्तों मैं आप सभी को बता दूं कि मैंने एनालिसिस करने के बाद में ये 75 टॉपिक्स निकाले। 75 टॉपिक्स निकालने के बाद में मैंने रट्टा मारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का, क्योंकि आप सभी ने सुना ही होगा कि सब लोग ये बोलते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पढ़ो। तो उसका मेन मोटिव ये होता है ना कि हमें एक तो एनालिसिस ये हो जाता है कि पेपर में क्वेश्चंस कौन से टॉपिक से किस टाइप से आते हैं। और सबसे मेन पॉइंट ये होता है कि जो प्रीवियस ईयर के 4 ऑप्शन होते हैं, उन चारों ऑप्शन में से ही क्वेश्चन नेक्स्ट एग्जाम में पुटअप होते हैं, चाहे उनके एक्सप्लेनेशन में से हो या चारों ऑप्शन में से हो। सीधे से कभी भी क्वेश्चन नहीं आता है, उनके ऑप्शंस और एक्सप्लेनेशन में से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसलिए मोर इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज को बताया जाता है और पीवाईक्यूज को मैंने बहुत अच्छे से घोट घोट के पढ़ लिया था। सेकंड काम फिर मैंने ये किया था कि मैंने एमसीक्यूज पढ़े थे, दिशा वाली बुक से और उजाला वाली बुक से और एक सिकवाल वाली बुक से। इन तीनों बुकों के एमसीक्यूज पढ़े थे। और रिवीजन के लिए मैंने ली थी रिवीजन क्लासेस, क्योंकि दोस्तों ये होता है ना कि अगर मैं पीडीएफ में पढ़ने बैठूंगी, बुक में पढ़ने बैठूंगी, तो बहुत सारा टाइम इतना वेस्ट होने वाला होता है ना कि अपने पास इतना टाइम होता नहीं है। तो मैंने लास्ट टाइम क्या किया कि मैं 2 घंटे 2x में करके रिवीजन क्लास को देखती थी और फिर उसके बाद में 2-3 घंटे में पीवाईक्यू एमसीक्यूज को निकालती थी। फिर 2 घंटे में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को निकालने के बाद में फिर 2x में क्लास रिवीजन लेती थी। फिर मैं ऐसे कर करके मैंने सिलेबस कंप्लीट किया था। और वही 75 टॉपिक्स में आप सभी को स्क्रीन पे चलाए हैं, तो आप पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लेना, क्योंकि आपकी एग्जाम में बहुत बहुत ज़्यादा इफेक्टिव साबित होने वाले हैं। और साथ ही दोस्तों, अगर आपको इन टॉपिक्स के नोट्स चाहिए, पीडीएफ चाहिए, कुछ भी चाहिए, तो आरएस मैप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना ना भूलना। और साथ ही दोस्तों, अगर आपको और भी कोई रिवीजन की जरूरत है, क्योंकि 20 दिसंबर को जो अपने 75 टॉपिक्स वाली सीरीज है वो खत्म होने
होने वाली है। तो 20 दिसंबर को मैं आप सभी के लिए लेके आई हूँ एक और गिफ्ट, वो भी मेरी तरफ से, जो मेरे खुद के सेल्फ नोट्स होंगे, सेल्फ चीज़ें होंगी, तो वो मैं आप सभी को प्रोवाइड करवाने वाली हूँ। थोड़ा सा हिंट देती हूँ कि वो कैसे होंगे। तो दोस्तों वो जो शॉर्ट नोट्स होंगे, मैं एक पीडीएफ बनाऊंगी जैसे राजस्थान ज्योग्राफी की, तो राजस्थान ज्योग्राफी के स्टार्टिंग के 10 पेज थ्योरी बेस पे होंगे, उनको मैं फ्लो चार्ट्स में या फिर मैपिंग में कन्वर्ट करके बनाऊंगी, और फिर 11 पेज से लेके जो 100 पेजेस होंगे, जिसमें से अपन क्वेश्चन करेंगे 500 प्लस के आसपास क्वेश्चन अपन एक सब्जेक्ट के रखेंगे, तो उनसे बाहर बिल्कुल भी नहीं जाने वाले। तो ऐसे कर करके 50 पेजेस की अपन एवरी सब्जेक्ट की पीडीएफ बना के मैं आप सभी को प्रोवाइड करवाने वाली हूँ। इसीलिए मैं आपको बार बार बोलती हूँ टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना ना भूलना। और साथ ही बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स के क्वेश्चन आते रहते हैं कि मैम मैथ का क्या करें, हमें तो आता ही नहीं है। तो मैं आप सभी को बता देती हूँ कि मैं अपनी तरफ से श्योरिटी देती हूँ कि एग्जाम के मतलब जनवरी मंथ में मैं आप सभी को मैथ की क्लास प्रोवाइड करवा दूंगी, और विश्वास रखिए कि उस क्लास से बाहर बिल्कुल भी आपका नहीं जाने वाला है। तो वो क्लास आप सभी के लिए सफिशिएंट होगी। और साथ ही मैं अदर सब्जेक्ट्स के भी एमसीक्यूज की क्लासेस मैं आप सभी को प्रोवाइड करवा दूंगी, तो वहां से भी रिवीजन कर सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है आपको। और एक और चीज़ मैं आप सभी को बता दूं दोस्तों कि ये अंतिम टाइम है, तो इस टाइम पे आपको एक्स्ट्रा पढ़ने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अगर आपने जो चीज़ें नहीं पढ़ी है, उन चीज़ों को भी नई चीज़ें पढ़ने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। जितना आपने पढ़ लिया है काफ़ी है। अब आप फाइनल टाइम आ चुका है, अब आप PYQs MCQs निकालिए। और एक और चीज़ मैं आप सभी को बता देती हूँ कि आप सभी का एक क्वेश्चन होता है जो अभी मैं भूल ही गई थी, अब मुझे याद आया है कि जो आपकी टेस्ट सीरीज होती है ना, उस टेस्ट सीरीज में से क्वेश्चन नहीं आते हैं। आप सभी का ये होता है कि क्या हम टेस्ट सीरीज कर ले तो हमारा क्वालिफाई हो जाएगा। तो दोस्तों टेस्ट सीरीज में से क्वेश्चन नहीं आते। टेस्ट सीरीज का मतलब ये होता है कि अगर आप 3 घंटे 2 घंटे जो जितना भी आपका टेस्ट सीरीज का टाइम होता है, तो वो एग्जाम टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग होता है कि इतना टाइम अगर आप टेस्ट सीरीज देने बैठोगे, क्योंकि तो एग्जाम में आप एग्जाम देने जाओगे, तो आपको जब क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे तो उस टाइम पे आपको इतना प्रेशर नहीं आए, और अब आपको हैबिट्स हो कि मतलब कि आप RSP का जो पेपर दे रहे हो वो ऑलरेडी आप टेस्ट सीरीज के अकॉर्डिंग दे चुके हो। तो सिर्फ और सिर्फ एग्जाम के उसको दिखाने के लिए, एग्जाम के डर के पेपर के डर को खत्म करने के लिए टेस्ट सीरीज का मोटिव होता है। बाकी टेस्ट सीरीज में से कोई क्वेश्चन नहीं आते हैं, तो ये गलतफहमी से बाहर निकल जाइए। आपके टेस्ट सीरीज से आपका सिलेक्शन होगा। आपका सिलेक्शन होने वाला है PYQ से और मल्टीपल टाइम रिवीजन से। बाकी किसी से भी आपका कोई टेस्ट नहीं होने, प्री क्वालिफाई होने वाला है। तो जितना हो सके आप उजाला बुक से, आप दिशा बुक से, या फिर है ना मैं आप सभी को जो क्वेश्चंस प्रोवाइड करूँ आप वो सब भी कर लीजिए, तो उसमें आपका सिलेक्शन होगा। मैं तो लास्ट टाइम फिर वीडियो में यही बात बोल के जाऊंगी कि PYQs और दिशा बुक से और मतलब कि उजाला बुक से, इनसे भी अगर आप जितना हो सके PYQs निकालोगे ना दोस्तों, उतना ही आप लोगों को सिलेक्शन के बहुत करीब जाने वाले हो। और दोस्तों मैं आप सभी को एक और चीज़ बता दूं कि दोस्तों अब तो आपके पास शॉर्ट नोट्स बनाने का टाइम बिल्कुल भी नहीं रहा है, तो आप PYQs के जो एक्सप्लेनेशन है ना उनको बहुत अच्छे से घोट लो। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो में जानकारी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिए। और अगर आपको किसी भी एग्जाम से रिलेटेड आपको नोट्स चाहिए, तो नोट्स की जैसे मैं स्क्रीन पर आपको झलक दिखा देती हूँ कि ये नोट्स मैं आप सभी को प्रोवाइड करवाने वाली हूँ, तो टेलीग्राम चैनल को